क्योंकि ये रैली का जो कारण है वो बिहार चुनाव से संबंधित है और महागठबंधन की हार भी है। उन्हीं के कारणों में कुछ कारणों पर ये रैली हो रही है। तो बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अन्य घटक दलों को आमंत्रित करती, क्योंकि इस रैली का कोई मतलब नहीं जब मुद्दा बिहार चुनाव का है और बिहार का मामला का है और बिहार से ही घटक दलों को आमंत्रित नहीं है। कांग्रेस या कोई पार्टी अगर बिहार के चुनाव से जुड़े मामले में बिहार के घटक दल पॉलिटिकल पार्टी जो अफेक्टेड हुए हैं उनको बिना साथ लिए हुए करने से इसकी गंभीरता निश्चित ही कम होगी। लेकिन आज के दिन में एसआईआर की बात करना, जबकि परिणाम आ गए हैं, सरकार बन गई है, तो आज के दिन में उतना इसका रेलेवेंस प्रतीत नहीं होता है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में महागठबंधन जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गई थी वह मुद्दा था वोट चोरी का। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, विपक्ष के तमाम बड़े नेता चाहे वाम दल के हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से से बिहार पहुंचे थे और बिहार की जनता से कहा था कि वोट चोरी में नहीं फंसना है और एसआईआर को लेकर के उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन जनता ने चुनाव में क्या जवाब दिया ये आप सभी को पता है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसी चुनाव को आधार बना करके कांग्रेस दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली कर रही है, लेकिन बिहार के जो विपक्षी दल हैं उनको आमंत्रण नहीं है या फिर बिहार के जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ना सोशल मीडिया पर ना कुछ भी। तो हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस इतना बड़ा रैली कर रही है, आप लोगों की पूछ भी नहीं? देखिए, जहां तक मुझे ज्ञात है ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामला में हमें बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस पार्टी की जो रैली है और हम आशा करते हैं, चूंकि ये रैली का जो कारण है वो बिहार चुनाव से संबंधित है और महागठबंधन की हार भी है। उन्हीं के कारणों में कुछ कारणों पर ये रैली हो रही है। तो बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अन्य घटक दलों को आमंत्रित करती, ताकि वो रैली का वो महत्व ज्यादा होता, जो चर्चाएं होती, जो संवाद होती, उससे कुछ क्षण के मामला आता। लेकिन हम ये आशा करते हैं कि उन्होंने अभी अपने पार्टी कार्यक्रम किया है, आगे व्यापक तौर पे महागठबंधन के कार्यक्रम को भी नेता को लेके साथ चलेंगे, क्योंकि इस रैली का कोई मतलब नहीं जब मुद्दा बिहार चुनाव का है और बिहार का मामला का है और बिहार से ही घटक दलों को आमंत्रित नहीं है, तो इसकी गंभीरता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसलिए अभी तो पार्टी का मामला है, आशा करते हैं कि आगे कांग्रेस करेगी। इस बार में भी अगर बुलाती तो बेहतर होता, बढ़िया संदेश जाता। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के अंदर की इंटेंशन की बात है, तो किसी के अंदर क्या चल रहा है सुमन जी, ये कौन जान सकता है। हर पार्टी अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेवार है और अपने एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अपना करे। लेकिन बिहार में जब आप इसी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आते हैं तो महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाला जाता है। आपके नेता भी लगातार बाहर चल रहे थे, धूप में चल रहे थे, इतने दिनों तक यात्रा कर रहे थे, चाहे सीमांचल हो, हर जगह हो, बिहार का कोना कोना आप लोग गए थे। लेकिन यही मुद्दा अब तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया। आप लोग मान रहे हैं कि अभी भी वोट चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए, वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा, बाबा साहब के संविधान ने हर व्यक्ति को शासक चुनने का अधिकार दिया मत के माध्यम से। और हर व्यक्ति अपने मताधिकार प्रयोग के लिए सजग हो और इतना सजग हो कि कोई वोट चोरी ना कर सके। तो ये वोटर जागरूक के लिए हमने वोटर अधिकार यात्रा किया, जो काफी सफल हुआ और उसमें महागठबंधन के सारे घटक दल थे, राहुल गांधी जी भी आए थे। तो अब जो वो ये कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है उस मामले में और क्या नियत है, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, उसका आंतरिक मामला है। लेकिन हाँ, इतने संवेदनशील मामले जो बिहार चुनाव से जुड़े हैं और बिहार के घटक दल के नहीं रहने से निश्चित ही एक इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। ठीक नहीं किया है कांग्रेस या कोई पार्टी अगर बिहार के चुनाव से जुड़े मामले में बिहार के घटक दल पॉलिटिकल पार्टी जो अफेक्टेड हुए हैं उनको बिना साथ लिए हुए करने से इसकी गंभीरता निश्चित ही कम होती है।
तो क्या लगता है इसका आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा, असर दिखाई देगा? देखिए, आज के दिन तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के ये करने के पीछे कोई उसकी मंशा कुछ इतर हो, जो इंडिया ब्लॉक के स्वरूप से इतर होगा, तो जब जैसी होगी, हर पार्टी अपने लिए स्वतंत्र है, इस पे आज आकलन करना उचित नहीं है। वीआईपी पार्टी का क्या रुख है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के? क्योंकि चुनाव से पहले का रुख तो हम जानते हैं, चुनाव के बाद का रुख नहीं जानते। देखिए, वीआईपी पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जनता को जागरूक किया कि देखो, यही मत के कारण तुम शासक चुनते हो और तुम्हारा मत कोई चोरी न कर सके। जनता जागरूक हुई और इस बड़े वोटर टर्नआउट का ये लक्ष्य है, जनता जागरूक हुई और हम वहां सफल हुए। और लेकिन आज के दिन में एसआईआर की बात करना, जबकि परिणाम आ गए हैं, सरकार बन गई है, तो आज के दिन में उतना इसका रेलेवेंस प्रतीत नहीं होता है। उतना रिलेवेंस अभी प्रतीत नहीं होता है। यह चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा था, जनता को जागरूक करने का मुद्दा था, लेकिन जनता ने क्या मैंडेट दिया ये तमाम लोगों को पता है। तो अभी आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील सिंह, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो रैली कर रही है उसमें अगर बिहार के अफेक्टेड पार्टी यानी कि बिहार के जो विपक्ष के जो घटक दल हैं उन्हें अगर आमंत्रित करती तो मामला कुछ और होता, मुद्दा कुछ और होता, रंग कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है यह कांग्रेस ही जाने। तो सीधे तौर पर समझिए, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली, वोट चोर गद्दी छोर की रैली। और तो बड़ी बात जान लीजिए कि बिहार के चुनाव के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली, वोट चोर गद्दी छोर, और इसमें बिहार के नेताओं की मौजूदगी नहीं रहना कहीं ना कहीं एक अलग इशारा कर रहा है और खासकर इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर के भी एक बड़ा संकेत दे रहा है। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं, क्या होगा आने वाले समय में है। लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि ये रैली का जो कारण है वो बिहार चुनाव से संबंधित है और महागठबंधन की हार भी है। उन्हीं के कारणों में, कुछ कारणों पर ये रैली हो रही है। तो बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अन्य घटक दलों को आमंत्रित करती, क्योंकि इस रैली का कोई मतलब नहीं जब मुद्दा बिहार चुनाव का है और बिहार का मामला का है और बिहार से ही घटक दलों को आमंत्रित नहीं है। कांग्रेस या कोई पार्टी अगर बिहार के चुनाव से जुड़े मामले में बिहार के घटक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो अफेक्टेड हुए हैं, उनको बिना साथ लिए हुए करने से इसकी गंभीरता निश्चित ही कम होगी। लेकिन आज के दिन में एसआईआर की बात करना, जबकि परिणाम आ गए हैं, सरकार बन गई है, तो आज के दिन में उतना इसका रेलेवेंस प्रतीत नहीं होता है।